वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ड्रॉई की। ड्रॉई क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉर और ड्रॉई दो पार्ट होते हैं। ड्रॉर का वीडियो हमने लास्ट टाइम निकाला था, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। आज हम समझेंगे ड्रॉई। ड्रॉई क्या चीज़ होती है, किसको कहते हैं? ड्रॉर डेटर को कहते हैं या क्रेडिटर को कहते हैं? जब भी एक ट्रांजैक्शन होती है क्रेडिट में तो ड्रॉई कौन होता है, चलिए देखते हैं। आज के सेशन में हम इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहता है। देखिए, जब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं हमारे एक्सचेंज होते हैं, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया या चेक हो गया, किसी पार्टी के ऊपर बनाया गया है, तो जिस पार्टी के ऊपर ये बिल बनाया जाता है उसको कहते हैं हम ड्रॉई। यानी कि अगर आपने किसी को उधारी में सामान दिया है और उससे पैसा हमें कुछ टाइम के बाद मिलने वाला है, वो हो गया हमारा ड्रॉई। ड्रॉई को हम डेटर भी कह सकते हैं। ठीक है। In negotiable instrument, the drawee is the party upon whom the bill of exchange or check is drawn, expected to pay the amount mentioned in the instrument is presented। जब उसके पास जो पैसा हमने उसको दिया है, जो वैल्यू हमने उसको प्रोवाइड की है, वो कुछ समय के बाद देगा, तो उस बैलेंस बिल ऑफ एक्सचेंज पर हम वो अमाउंट मेंशन करके उसकी एक्सेप्टेंस ले लेते हैं। राइट। कंफ्यूजन कब होता है हमें? कई बार क्या होता है, जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमें डेटर में और बैंक में, देखिए, जब ड्रॉई हो तो ड्रॉई में बी अ बैंक इन केस ऑफ चेक्स। जब हम चेक ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉई कौन बन जाता है? बैंक। लेकिन इन सिंपल केसेस, जब हम प्रोडक्ट वगैरह या कोई वैल्यू हम किसी को बेच रहे हैं तो वो हमारा डेटर होता है। ठीक है। कंफ्यूजन यहीं पर राइज होता है कई बार कि ड्रॉई को हम क्या समझें, डेटर समझें या बैंक समझें। चेक के केस में आप ड्रॉई बैंक को मानते हैं। राइट। द ड्रॉई लाइबिलिटी इज कंडीशनल अंटिल एक्सेप्टेंस और पेमेंट इज मेड। जब तक पेमेंट नहीं दी जाती तब तक ड्रॉई की लाइबिलिटी कंडीशनल होती है। राइट। एक्सेप्टेंस उसकी जरूरी होती है। जो एक्सेप्ट करके देगा कि मुझे 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद, जो भी टाइम पीरियड है, यूसांज पीरियड है, उसमें एक्सेप्टेंस करके दे रहा है, उसको हम ड्रॉई कहेंगे। राइट। ड्रॉअर जो होता है वो बिल बनाता है। ड्रॉअर वर्सेस ड्रॉई को अगर हम देखें, ड्रॉअर कौन होता है? जो क्रिएट करता है। जैसे कि आपने अगर किसी को क्रेडिट में बेचा है, आपने वो बिल बनाया है, और जिसके ऊपर बिल बन रहा है, जिस पर्सन, जो कंसर्न पर्सन है, जिसको आप पेमेंट के लिए डायरेक्ट कर रहे हैं कि 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद जो आप पैसा देंगे, वो हमारा ड्रॉई होता है। जब स्टूडेंट्स की बात आती है, कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें इन नाम से ड्रॉर, ड्रॉई और पेई, एक वर्ड होता है पेई। पेई भी उस पर्सन को कहते हैं जो रिसीव करता है पैसा। ड्रॉर एंड पेई इन सम केसेस आर सेम। ड्रॉर और पेई को हम सेम कह सकते हैं, क्योंकि जब ड्रॉई पैसा देता है तो जिस दिन पैसा देने के लिए कहा गया है, जो वैल्यू हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में डिसाइड करी थी, वो वैल्यू देने के लिए हम जब ड्रॉअर के पास जाते हैं तो हो सकता है उस दिन ड्रॉअर प्रेजेंट ना हो। उसके बदले ऑन बिहाफ ऑफ ड्रॉअर सम अदर पर्सन इज टेकिंग द मनी, देन इन दैट केस दैट पर्सन विल बिकम पेई। तो ड्रॉअर और पेई दोनों सेम हो सकते हैं जो पैसा रिसीव कर रहे हैं। राइट। स्टूडेंट ऑफन कंफ्यूज दीज रूल्स बिकॉज इन चेक्स द ड्रॉअर इज द अकाउंट होल्डर while the drawee is the bank। जब आप किसी पे बिल बना रहे हैं तो आप ड्रॉअर हुए, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब चेक बनाया जाता है तो ड्रॉअर कौन हो जाता है? अकाउंट होल्डर, जिसका अकाउंट बैंक के पास है। और ड्रॉई कौन हो जाएगा? बैंक। The drawee becomes liable only after acceptance. When it is accepted, the bill is accepted, then only drawee becomes liable to pay that, right? Upon presentation in checks। ड्रॉअर हमारा क्रेडिटर होता है। हम क्रेडिटर हैं जो अपना सामान किसी को उधारी में बेच रहे हैं। राइट। हम हो गए क्रेडिटर और ड्रॉई हो गया हमारा डेटर। We are selling the goods, providing any services, and drawee is the buyer of the good or getting services. And in that condition, he has to pay some amount to the ड्रॉअर। बट अगर वो नहीं दे पाता है तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना देंगे जिसमें हम उसको टर्म्स एंड कंडीशन लिख कर देंगे, और इससे डेटर से एक्सेप्टेंस मांगेंगे कि आप एक्सेप्ट करके, साइन करके हमें ये बिल ऑफ एक्सचेंज दे दीजिए। ठीक है। ड्रॉई क्या करेगा? ड्रॉई अपने बुक्स में ये एंट्रीज पास कर देगा। जब उसने गुड्स परचेज करी तो परचेजर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर कर देगा, हमारा नाम अपनी बुक्स में लिख लेगा।
बिल्स पेबल टू परचेजेस, क्योंकि उसे बिल 2 महीने के बाद देने हैं तो बिल्स पेबल के नाम से अपने पास रिकॉर्ड करेगा क्रेडिटर्स के। एंड बिल्स पेबल टू बैंक, जब बिल वो मैच्योरिटी पे कर देगा। ये एंट्री ड्रॉई अपनी बुक्स में रखेगा। लास्ट सेशन में हमने ड्रॉअर की एंट्री देखी थी। ड्रॉअर्स की एंट्री के लिए आप वीडियो देख सकते हैं चैनल पे। अब ये ड्रॉई की एंट्रीज हो गई। एक केस आता है हमारा, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। अब ड्रॉई जिसके ऊपर हमने बिल बना दिया है, उसमें एक और चीज आ गई है, ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड। ये क्या होती है? समटाइम्स अ बिल स्पेसिफाई अनदर पर्सन एज ड्रॉइंग इन केस ऑफ नीड। अगर वो पैसा नहीं दे पा रहा है तो उस टाइम पे कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव वो हमें बता के रखेगा कि मैं अगर नहीं पैसा दे पाया तो उस टाइम पे आप ये पैसा इनसे ले लीजिएगा। थर्ड पर्सन को वो इन्वॉल्व करके रखेगा उसके अंदर। इफ द ओरिजिनल ड्रॉई रिफ्यूजेज एक्सेप्टेंस, द होल्डर में अप्रोच हिज दिस ऑल्टरनेटिव ड्रॉई। राइट, द प्रोविजन प्रिवेंट्स डिसऑनर, एंश्योर नेगोशिएबिलिटी। अगर ड्रॉई आपका पैसा नहीं दे पा रहा है और आप थर्ड पर्सन के पास अप्रोच कर रहे हैं पैसा लेने के लिए, उससे हमारा डिसऑनर होना बच गया। जो बिल है टाइम पे मिल जाएगा, हमें नेगोशिएबिलिटी हो सकती है। राइट, लायबिलिटी जब शिफ्ट हो जाती है थर्ड पर्सन पे तब कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या वो भी हमारा ड्रॉई है। यस, वो भी हमारा ड्रॉई ही होगा, लेकिन उसको हम कहेंगे ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, व्हेन एक्चुअल ड्रॉई इज नॉट पेइंग योर मनी। राइट, legal position of the drawee is drawee must honor the instrument if duly presented and funds are available। अगर उसके पास पैसे अवेलेबल हैं तो वो हमें दे दे टाइम पे। if drawee dishonor without valid reason, liability may arise under negotiable instrument act। right, in checks, drawee bank must verify signature, funds and legal compliance before payments। जितने भी चेक्स हम क्लियर करते हैं सारी चीजें चेक करने के बाद क्लियर करते हैं। लीगल पोजीशन ऑफ ड्रॉई में ये पॉइंट्स आ जाते हैं। ड्रॉई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बोथ फाइनेंशियल एंड लीगल। ड्रॉई की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरीके से देखी जाती है कि फाइनेंशियल भी है, अगर उसके पास पैसा है तो टाइम पे पैसा दे दे। और लीगल भी, अगर वो डिसऑनर हो जाता है, पैसा नहीं दे पाता है, नोटिंग चार्जेस उनके उसके ऊपर लायबल हो जाएंगे, जो कि ड्रॉअर पे करेगा, लेकिन पे इसको करने पड़ेंगे। लीगल एक्शन इसके ऊपर लिया जा सकता है। राइट, देखिए ट्रॉई आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके के जितने भी सेशंस होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आप तक पहुंचाए जाते हैं। पिछले 30 सालों से 10 लाख बैंकर्स ने इन वीडियोस का फायदा उठाया है और अपने एग्जाम्स क्लियर करे हैं, अपनी नॉलेज इंक्रीज करी है। वीडियोस एंड पीडीएफ जेआईबी सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम्स के हमारे पास मिलते हैं, जो कि आप कहाँ पर पा सकते हैं? NSTour School of Banking.com पर। राइट, चलिए इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं एक बार। किस तरीके के एमसीक्यूज हमें देखने को मिल सकते हैं? किस तरीके के एमसीक्यूज हमारे पास आ सकते हैं? इन केस ऑफ अ चेक, द ड्रॉई इज, कौन हो सकता है ड्रॉई? बैंक होगा, जो कि आंसर दिख गया है आपको, लेकिन फिर भी हम एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द पर्सन हु इश्यूज द चेक एंड डायरेक्ट्स पेमेंट फ्रॉम हिज अकाउंट। अब उसका अकाउंट है बैंक के पास, एंड उसने चेक इश्यू करा है और बैंक को डायरेक्ट कर रहा है कि पे कर दीजिए, तो जिसका अकाउंट होता है वो तो हमारा ड्रॉअर हो गया। ड्रॉअर का अकाउंट है। ठीक है, हमें क्या पूछा हुआ है कि ड्रॉई कौन होता है? द बैंक ऑन विच द चेक इज ड्रॉन एंड विच इज एक्सपेक्टेड टू ऑनर इट। दिस इज द राइट आंसर। ये हमारा ड्रॉई हो गया। राइट, द पेई हु रिसीव्स द चेक एंड प्रेजेंट इट फॉर पेमेंट, और द होल्डर इन ड्यू कोर्स हु एक्वायर्स द चेक फॉर कंसिडरेशन। दे बोथ आर रॉन्ग आंसर्स। राइट, MCQ 2 अगर हम देखें तो ड्रॉई लाइबिलिटी इन बिल ऑफ एक्सचेंज अराइजेज। जब ड्रॉई की लाइबिलिटी अराइज होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में, कब हो सकती है? इमीडिएटली अपॉन द इशुएंस ऑफ द बिल, जैसे ही ड्रॉअर ने बिल बनाया तभी हो जाएगी, जैसे ही इशू करा उसने। या फिर ओनली आफ्टर द ड्रॉई एक्सेप्ट द बिल सिग्निफाइंग विलिंगनेस टू पे, जैसे ही उसने साइन करके एक्सेप्टेंस दी तब वो लाइबल हो गया। या ऑटोमेटिकली व्हेन पेई प्रेजेंट द बिल फॉर पेमेंट, और फोर्थ ऑप्शन इज व्हेन द बिल इज एंडोर्स टू थर्ड पार्टी होल्डर, या फिर थर्ड पार्टी को बिल एंडोर्स कर दिया गया है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि लाइबिलिटी अराइजेज आफ्टर एक्सेप्टेंस। जैसे ही आपने साइन करके बिल दिया आप लाइबल हो गए पैसा देने के लिए। MCQ 3 अगर देखें हम, द ड्रॉई रिफ्यूजल टू ऑनर अ चेक में अकर व्हेन
रिफ्यूजल कब हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है? सिग्नेचर मिसमैच और इनसफिशिएंट फंड एग्जिस्ट इन ड्रॉअर्स अकाउंट। ड्रॉअर के अकाउंट में अगर मिसमैच हो जाता है और इनसफिशिएंट फंड होते हैं तो ड्रॉई मना कर देगा पैसा देने के लिए। या फिर पेई हैज नॉट एंडोर्स द चेक प्रॉपरली, या चेक इज प्रेजेंटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द वैलिडिटी पीरियड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए ड्रॉई रिफ्यूजल जो होता है ऑनर अ चेक करने के लिए, वो इन सभी कंडीशन को फुलफिल करता है। ऑल रीजन वैलिड फॉर डिसऑनर, किसी भी रीजन से डिसऑनर हो सकता है। MCQ 4 अगर देखिए, अगर कॉम्बिनेशन के टाइप के हमें क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके के आ सकते हैं? विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट ड्रॉई इन अ चेक। एक चेक में अगर ड्रॉई है तो उसकी कौन सी कंडीशन हमारी सही है? ड्रॉई इज ऑलवेज अ बैंक, हमेशा बैंक होता है। या फिर वेरीफाइड ड्रॉअर सिग्नेचर, या इट इज लाइबल इफ फंड्स आर अवेलेबल, या फिर ड्रॉई इज पेई हु प्रेजेंट द चेक। चार कंडीशन दी हुई है, ऑप्शन आपके पास दिए होंगे कि आपको पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, इनमें से कौन सा गलत है उसको हम छोड़ देंगे। तो चारों ऑप्शन में से हमारे पास एक ऑप्शन है आंसर ए, ड्रॉई बैंक वेरीफाई सिग्नेचर लायबल इफ फंड एग्जिस्ट। राइट, ए पार्ट आंसर है हमारा। 1, 2 और 3, यानी कि 1 सही है हमारा, 2 सही है और 3 सही है। राइट, ड्रॉई इज द पेई हु प्रेजेंट द चेक इज रॉन्ग। फिफ्थ क्वेश्चन अगर देखें, विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ड्रॉई ऑफ इन बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर ये चार ऑप्शन हो गए हमारे, ड्रॉई इज द डेटर डायरेक्टेड टू पे, यस ड्रॉई डेटर होता है हमारा। ड्रॉइज लाइबिलिटी अराइजेज ओनली आफ्टर एक्सेप्टेंस, बिल्कुल सही है, फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही है। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड एक्ट एज ऑल्टरनेटिव एक्सेप्टर, ये हमने पढ़ा था कि इन केस ऑफ नीड ऑल्टरनेट होता है। ड्रॉई इज ऑलवेज अ बैंक इन हिज बिल्स, ड्रॉई हमेशा बैंक होता है उनके बिल में। क्या ये हमारे इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ए पार्ट हमारा ऑप्शन होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा सही है। ड्रॉई हमेशा बैंक नहीं होता है, डेटर भी हो सकता है। राइट, ड्रॉई इज इन बिल, डेटर लाइबिलिटी आफ्टर एक्सेप्टेंस, ऑल्टरनेट ड्रॉई पॉसिबल। राइट, जब हम उधारी में किसी को सामान देंगे तो वो डेटर हो जाएगा, बैंक नहीं होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड रेफर्स टू, ये इंपॉर्टेंट है। इसका JIB में क्वेश्चंस कई बार आ चुका है। अ सब्स्टिट्यूट ड्रॉई मेंशन इन द बिल हु मे एक्सेप्ट द ओरिजिनल ड्रॉई रिफ्यूजेस, या फिर अ गारंटर हु एंश्योर्स पेमेंट इफ द ड्रॉअर डिफॉल्ट्स, या फिर अ पेई हु कैन डिमांड पेमेंट फ्रॉम द ड्रॉअर डायरेक्टली, या फिर अ बैंकर हु सर्टिफाइज द बिल्स फॉर नेगोशिएशन। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड हमने क्या पढ़ा था अभी ऊपर पिछली स्लाइड्स में, कि ये वो पर्सन होता है जो ऑल्टरनेटिव होता है जब ड्रॉई जो होता है हमारा रिफ्यूज करता है पेमेंट के लिए। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड इज ऑल्टरनेटिव ड्रॉई, देन ए पार्ट इज अवर आंसर। होप आपको ड्रॉई समझ में आया हो आज का सेशन। और भी सेशन पाने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। आपके लाइक से ही अच्छे अच्छे वीडियोस और लाने में हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।